हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 6 का जो रेट ऑफ चेंज है उसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है ना। लास्ट क्लास में हमने रेट ऑफ चेंज ही कराया था, जो आप लोगों ने देखा भी होगा होपफुली और ठीक से समझे होंगे। आज हम लोग इसी का कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन है the two equal sides of an isosceles triangle with fixed base B। जो बेस है वो क्या है? B है, जैसा कि इसमें दिख रहा है। बेस का लेंथ क्या है? B है। B आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं। ठीक है। कोई दो साइड जो उसके इक्वल होंगे, उसका रेट ऑफ चेंज दे रखा है डिक्रीजिंग वे में। क्या दे रखा है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजेस। एरिया किस रेट से डिक्रीज करेगा अगर when two equal sides are equal to the base। ठीक है। टू इक्वल साइड्स जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का पार्ट होता है, अगर वो इक्वल टू द बेस हो जाए तो। ठीक है। देखें, हमने मान लिया कि ABC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सच दैट इसमें दो साइड AB और AC आपस में इक्वल है। ठीक है। और इन दोनों साइड को हमने मान लिया x है। इसी का रेट ऑफ चेंज दे रखा उसने। ठीक है। कि ये जो है, ये साइड और ये साइड जो आपस में इक्वल है, वो डिक्रीज कर रहा है किससे? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। इसका मतलब है कि dx अपॉन dt इज गिवन -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिक्रीजिंग को हम माइनस में लिखते हैं, इंक्रीजिंग इज व्हाट? इन प्लस। ठीक है। एंड डिक्रीजिंग विल बी इन माइनस। ये दे रखा है। ठीक है। और क्या निकालने को कह रहा है? यू हैव टू फाइंड dA अपॉन dt। dA अपॉन dt निकालने को कहा जा रहा है। ठीक है। और ये मेंशन किया हुआ है कि जो दो इक्वल साइड्स हैं वो बेस के इक्वल है। ठीक है। जिसका हम यूज करेंगे आफ्टर द डेरिवेटिव। अगर x में रह गया हमारा, ठीक है, आफ्टर द डेरिवेटिव जो टर्म होगा इन टर्म्स ऑफ x आता तो x की वैल्यू यूज क्या कर देंगे? b जो कि वो गिवन है। ठीक है। देखिए, सिंस एरिया इक्वल टू क्या होगा? हाफ बेस इनटू हाइट। बेस इज व्हाट है? BC। और हमने यहाँ पे हाइट के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है AD। ठीक है। ये गिवन नहीं है, ये हमने ड्रॉ किया है। base into what? Height, that is what? AD। area equal to half, base is given B and AD को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा देखें। अगर ये BC हमारा पूरा का पूरा बेस है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसके परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉ करते हो तो ये मिड पॉइंट पे आके मिलेगा और ये वैल्यू बन जाएगा b/2। The value of AD is what? b/2 and BC is also what? b/2। तो AD की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ देखें, AD इसको ऐसे लिख लेगा इन ट्रायंगल ABD। AD की वैल्यू क्या लिखेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए x² माइनस b/2 का होल स्क्वायर। ये हमारा एरिया जाएगा। ठीक है। तो बस AD की वैल्यू यहां से लिख देंगे। AD इज व्हाट? x² माइनस b²/4। क्लियर? नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। differentiating with respect to t क्या होगा इधर? dA अपॉन dt
दैट इज b/2 कांस्टेंट है, इसको एट छोड़ेंगे हम। फंक्शन हमारा ये पार्ट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले डेरिवेटिव किसका होगा, रूट का। रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट जो वैल्यू है x², ठीक है। रूट x का डेरिवेटिव होता है बेटा 1/2 रूट x, ठीक है। और फिर x का डेरिवेटिव करते हैं 1 हो जाता है, इसलिए नहीं लिखते, लेकिन इसमें पहले रूट का डेरिवेटिव ये होगा, फिर इसके अंदर का डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2x - 0 दैट विल बी ओनली 2x, ठीक है, इनटू dx/dt। क्यों, क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। this 2 and this 2 we cancel out, ठीक है। now come to dA/dt equal to b/2, it is x/√x² minus b²/4 and dx/dt is given -3। तो इसका वैल्यू हमने यूज कर दिया। फिर उसने लिखा है ना यहाँ पे कि हाउ फास्ट एरिया डिक्रीजेज व्हेन टू इक्वल साइड्स, ठीक है, आर इक्वल टू द बेस, यानी आफ्टर द डेरिवेटिव हम x की वैल्यू b पुट कर देंगे। बेस हमारा क्या है, b है, इट इज b/2, दिस इज b, here it is b²/4 into -3, ठीक है। after that it is b²/2 into, इसे सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो ये आता हुआ दिख रहा है, ऊपर तो -3 है, नीचे देखें अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये √3b/2 आता हुआ दिख रहा है। यहाँ से एक b कट गया, ये 2 यहाँ से कट गया, ठीक है, एक b यहाँ बच गया, और √3 और यहाँ पे 3 वो भी कट जाएगा, बचेगा -√3b। यूनिट इसका क्या होगा, cm²/सेकेंड, because the value is what, rate of change of area। देख लें इसको ठीक से। माइनस जो है वो इंडिकेट करता है डिक्रीजिंग का, ठीक है, वो एक सिंबल है डिक्रीज होने का। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, decreases at the rate of अगर आपने डिक्रीजेस मेंशन कर दिया तो फिर माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है,
Question number 2. If x and y are sides of two square such that y equal to x minus x squared, find the change of the area of second square with respect to the area of first square. देखें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर x और y जो है दो साइड्स हैं और टू साइड्स, ठीक है, x and y are two sides of two square such that y equal to x minus x square. Find the change of the area of second square with respect to the area of first square. ठीक है, come to its solution. x और y दो अलग अलग स्क्वायर का साइड्स हैं. ये मान लो ए बी सी डी है, ये हमारा पी क्यू आर एस है, ठीक है. तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? मान लो फर्स्ट स्क्वायर को हमने a1 कह दिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसको a2 मान लिया हमने, दैट इज व्हाट y स्क्वायर. You have to find the rate of change of area of second square with respect to the first square. It means you have to find dA2 by dA1. You have to find this value. Correct? क्वेश्चन यही पूछ रहा है. क्लियर हो क्वेश्चन से ना? Now, since a1 equal to x square, ठीक है जी, इसे डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. डिफरेंशिएट कर रहा हूं इसे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टाइम में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ये वैल्यू क्या आ जाएगा? 2x. ठीक है. नाउ कम टू सेकेंड. इसका एरिया क्या आपका? y स्क्वायर. लेकिन एक रिलेशन दिया हुआ है y और x में, तो क्यों नहीं इसको भी x में ले आया जाए और उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें और फिर डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है. तो y की वैल्यू क्या लिखेंगे? x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है. कहां से? तो इस गिवन रिलेशन से डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x. क्या हो जाएगा? ये dA2 अपॉन dx इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x. पहले इस पावर का डिफरेंशिएशन किया, फिर अंदर को डिफरेंशिएट कर दिया. ठीक है. वी हैव टू फाइंड व्हाट? dA2 अपॉन dA1, that is dA2 by dx, और यहाँ पे dA1 by dx पुट कर दे, that is twice of
x minus x square, and it is 1 minus 2x and divided by 2x. We cancel out. ये वैल्यू आपको ऐसा आता हुआ दिख जाएगा. इसे मल्टीप्लाई कर दें और इंडिविजुअल x से डिवाइड कर दें. दैट इज x माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब होल डिवाइडेड बाई x. ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर. देखिए यहाँ पे ऐसा आंसर आता हुआ दिख रहा है या नहीं. ठीक है, ऐसा आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा है. एंड दैट विल बी द आंसर. कोई यूनिट नहीं दिया है इसलिए यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है. क्लियर हो सभी? क्लियर हो सभी? कोई दिक्कत नहीं ना? सिंपल था कि दो डिफरेंट स्क्वायर के दो डिफरेंट साइड्स दिए रहे थे. एक को हमने x मान लिया साइड को, दूसरे को y मान लिया. इसके अकॉर्डिंग एरिया x स्क्वायर हो गया, इसके अकॉर्डिंग एरिया क्या हो गया y स्क्वायर. इसको हमने फर्स्ट स्क्वायर मान लिया, इसको सेकंड स्क्वायर मान लिया. क्वेश्चन में कह रहा है कि सेकंड स्क्वायर का एरिया का रेट ऑफ चेंज फर्स्ट स्क्वायर के एरिया के रेस्पेक्ट में निकालते हैं. दोनों को विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया और डिवाइड कर दिया. क्लियर? Now come to the next question. Question number 3. A swimming pool is to be trained for play. If L represents the number of liters of water. Number of liters of water in the pool t second after the pool has been plugged off to drain and L is given, that is L equal to 200 10 minus t whole square, 10 minus t whole square. The question is now, how fast is the water
is the water running out at the end of 5 seconds. At the end of 5 seconds, another part is, what is the average? What is the average rate at which the water flows out during the first 5 seconds. देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्विमिंग पूल इज टू बी ड्रेन्ड फॉर द क्लीनिंग। किसी स्विमिंग पूल को खाली कराया जा रहा है, ठीक है, क्लीन करने के लिए। कह रहा है एल जो है वो रिप्रेजेंट करता है, एल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ लीटर्स। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर इन द पूल, कि कितना वाटर है उसके अंदर, कितना लीटर वाटर है, ठीक है। नंबर ऑफ लीटर ऑफ वाटर इन द पूल t seconds after the pool has been plugged off, ठीक है, इतना वाटर है इस टाइम के बाद, ठीक है ना। और L की वैल्यू ये दे रखा है, L की वैल्यू क्या दे रखा है? 200 इंटू ब्रैकेट के अंदर है 10 माइनस टी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि हाउ फास्ट द वाटर रनिंग आउट एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के एंड पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर क्या है? हाउ फास्ट वाटर इज रनिंग, किस रेट से वो बाहर निकल रहा है एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड, वो बता दें पहली चीज। दूसरा कि व्हाट इज द एवरेज रेट एट विच द वाटर फ्लोज आउट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड। फर्स्ट 5 सेकेंड में उसका एवरेज रेट क्या होगा? देखो ये यूनिफॉर्म रेट से नहीं जा रहा है, जैसे वो खुलेगा बहुत तेजी से जा सकता है, ठीक है। यह हो सकता है जैसे जैसे होल बड़ा होगा वैसे वैसे उसका रफ्तार बढ़ता चला जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट 5 सेकेंड में उसका एवरेज रेट क्या रहा है फ्लो होने का, वो बता दीजिए। दो क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, एक कि एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड उसका रेट ऑफ फ्लो क्या है, और दूसरा है कि फर्स्ट 5 सेकेंड में उसका एवरेज रेट ऑफ फ्लो क्या रहेगा। देखिए सबसे पहला पार्ट हमारे पास L गिवन है 210 माइनस टी होल स्क्वायर। इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? dl अपॉन dt, इट इज 200, ये आ जाएगा 0, सॉरी सबसे पहले पावर का करते हैं इसको, दैट इज 2, इट इज 10 माइनस टी, और फिर अंदर का करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1। इट विल बी 410 माइनस टी एट द एंड ऑफ
5 सेकेंड। इसमें क्या करेंगे, t की जगह 5 पुट कर देंगे, दैट इज एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड इट विल बी dl upon dt, it is 400 and that is 10 minus 5, ये क्या आ जाएगा 2000, ठीक है। और एक -1 आता हुआ दिख रहा था, यानी ये माइनस किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, माइनस जो है वो डिक्रीजिंग के पार्ट को शो कर रहा है कि चूंकि खाली हो रहा है तो खाली होगा तो उसमें घटेगा, ठीक है ना, वो डिक्रीज करेगा। तो ये दिखा दिया आपको 2000। तो ये जो एवरेज रेट था आपका, सॉरी क्वेश्चन का कि किस रेट से एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड पे इसका रेट ऑफ फ्लो क्या था, इसका रेट ऑफ फ्लो क्या है -2000। अगर उसमें कुछ मेंशन किया होता, ठीक है ना, लीटर पर सेकेंड टाइमिंग दे रखा है, दैट इज व्हाट लीटर पर सेकेंड, इस रेट से वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है आपको एवरेज रेट, एवरेज रेट इन फर्स्ट 5 सेकेंड। कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको लिखेंगे बेटा L0 माइनस L5 डिवाइडेड बाई 5। L0 यानी कि t की जगह यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 0, तो L0 हमारा क्या आ जाएगा 200 10 माइनस 0 होल स्क्वायर, और L5 में हम यहाँ पे डाल देंगे बेटा 210 माइनस 5 होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 5। ये वैल्यू देखिए 100 इंटू 200 20,000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 50,000 डिवाइडेड बाई 5। ये वैल्यू आता हुआ दिख रहा है 15,000 बाई 5, 3,000 एंड विल बी द आंसर। ठीक है, इसका यूनिट लिख दीजिए, क्या था लीटर पर सेकेंड, दैट्स आंसर। इसको ठीक से समझ लीजिएगा बेटा, है तो कुछ खास नहीं इसमें, लेकिन इसमें दो चीजें पूछा है। एक कि ये जो फ्लो हो रहा है वो एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड के बाद इसका रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, और दूसरा जो फर्स्ट 5 सेकेंड में फ्लो हुआ है उसका एवरेज रेट ऑफ फ्लो क्या है। Come to next question. Question number 4.
if the area of circle, if the area of circle increases at a uniform rate, then prove that the perimeter varies inversely as the radius. देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट से वो बढ़ रहा है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखें, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका रेट ऑफ चेंज मेंशन किया है कि यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, दैट इज डी अपॉन डी टी, इट विल बी व्हाट डी टू पाई आर डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। ये कह रहा है कि किसी यूनिफॉर्मली रेट से बढ़ रहा है या कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, दैट इज व्हाट के, ठीक है। दैट इज गिवन के यूनिफॉर्मली रेट से बढ़ रहा हो या किसी कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा हो, बात एक ही होता है, ठीक है ना। नाउ पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, यहां से देखें डी आर अपॉन डी टी आपका निकल आएगा, उसे निकाल लें के अपॉन 2 पाई आर। देयरफॉर इसका रेट ऑफ चेंज कर प्रूफ करने के लिए कि देन यू हैव टू प्रूव दैट द पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली एज द रेडियस, रेडियस का इनवर्सली वेरी कर रहा है, ठीक है। दैट विल बी व्हाट 2 पाई and dr upon dt, it is 2 pi dr upon dt की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, that is 2 pi r, ये कट गया, k upon what r, ये किसका वैल्यू आ गया, ठीक है। तो देखिए तो ये वैल्यू जो है ये रेडियस का तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया ना, यही तो हमें प्रूव करना था कि रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि रेडियस का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर है वो रेडियस का कारण इट इज वेरीज इनवर्सली एज द रेडियस, इट मतलब ये वैल्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है। एंड दैट विल बी द आंसर, कॉपी कर लो इसको। Next question. Question number 5. Fifth question देखिए बेटा कि the side of an
equilateral triangle is increasing at the rate of 2 centimeter per second. At what rate is its area increasing when the side of the triangle is 20 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा, इसमें कह रहा है कि द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मान लिया कि यही हमारा ABC कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड से x क्या है, उसका साइड है, तो dx/dt तो दे दिया, इसमें क्या दे दिया है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और पूछा है व्हाट रेट एरिया इंक्रीजेज व्हेन द साइड, और x की वैल्यू दे दी है 20 सेंटीमीटर, और फाइंड आउट करने को कह रहा है dA/dt। फाइंड dA/dt। ये 2015 में बोर्ड में आ रखा है क्वेश्चन, ठीक है। देखें एरिया क्या होता है इसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, therefore dA/dt that is √3/4 2x and dx/dt, that is √3/4 into 2 into 20 into 2। x की वैल्यू भी डाल दिया, dx/dt की वैल्यू भी डाल दिया, 4 से 1 कट गया, 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड will be the answer। Come to the next question। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ, a spherical ball of salt is dissolving a spherical ball of salt is dissolving in water in such a manner that the rate of decrease
of volume at any instant is proportional to the surface. Proportional to the surface. Prove that the radius is decreasing at a constant rate. ये क्वेश्चन है, आप देखो। समझ गए इसे? अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्फेरिकल बॉल है साल्ट का, जो डिजॉल्व है उसको वाटर में डिजॉल्व किया जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से कि इसका वॉल्यूम का जो है कह रहा है कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस, यानी कि dV अपॉन dt जो है वो प्रोपोर्शनल टू S दिया। सरफेस मींस सरफेस एरिया, ठीक है, एंड यू हैव टू प्रूव दैट कि dr अपॉन dt जो है ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव, TP का मतलब है, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, टू प्रूव dr अपॉन dt इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। Since dV upon dt is proportional to S, so dV upon dt equal to K into S, where K हमारा क्या है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है, क्या है हमारा, कोई कांस्टेंट है, राइट। इट इज ddt ऑफ V की वैल्यू डाल दे रहा हूं मैं, ठीक है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब एंड इट इज k इंटू 4 पाई r स्क्वायर। सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब और सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। ऐसा हम जानते हैं स्फेरिकल पार्ट का होता है, ठीक है। इसे डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो देखो 4/3 पाई तो ऐसे छूट जाएगा, दैट इज 3r स्क्वायर एंड dr अपॉन dt आ जाएगा, इट इज 4 टाइम्स k पाई r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक देखें, क्वेश्चन में यही कह रखा है, दिया हुआ है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, और ये पार्ट हमें प्रूव करके दिखाना है कांस्टेंट को, जो गिवन था उसको लेके बड़े वॉल्यूम की वैल्यू डाल दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। अब जरा देखें यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, r स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, पाई कैंसिल हो रहा है, 4 कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 3 कैंसिल हो रहा है, तो dr अपॉन dt वैल्यू सिर्फ क्या आ गया, k, और ये प्रूव करना था ना dr अपॉन dt इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, कांस्टेंट, एंड हेंस प्रूव्ड। एक बार फिर से इसको मैं समझा लूं, कोई स्फेरिकल बॉल है, ठीक है ना, नमक का, साल्ट का कोई स्फेरिकल शेप में कोई साल्ट है, उसको पानी में जैसे डालोगे वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसी में जो क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ है गिवन पार्ट, और जो फाइंड आउट करने को कह रहा है अगर हमने उसको पानी में डाला, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। लिखा है इसमें, अगर जब डालोगे इन सच ए मैनर दैट
द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली कुछ मेंशन किया कि 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड या पर मिनट, ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया, सिर्फ ये कह दिया कि भैया जो अब जैसे डालोगे इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा, लेकिन किस तरीके से, तो ये प्रोपोर्शनल होगा सरफेस एरिया का, ठीक है। और पूछा है कि आपको प्रूफ करना है कि जो रेडियस का रेट ऑफ डिक्रीजिंग पार्ट है वो किस तरीके का है, कांस्टेंट रेट से वो डिक्रीज कर रहा है, यानी कि dr/dt की वैल्यू एक कांस्टेंट आना चाहिए। क्वेश्चन यही है, ठीक है ना। ओके, फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।